और एक बाबा नहीं, चाहे वे बागेश्वर धाम हो, चाहे वो और पंडोकरी सरकार हो, चाहे वो विश्वरी साकार हो, मैं तो कहता हूं जो जनता को धोखा देगा वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको भी धोखा खाना पड़ेगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। कितना बढ़िया कहा है, उलझो मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। कितना बढ़िया कहा है। अरे दिल तू इन बहारों में मत उलझे। अब ये बेचारी कितनी मौतें हो गई होंगी, कितने लोग घायल हो गए, और वहां की बातें नहीं है, रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लेकिन क्या कोई साथ में किसी के में जाता है या कोई आता है? अब एक आध दिन आप रोए पीटे और फिर बैठ रहते, काम सब वही हो रहे हैं। अरे हम रहें या ना रहें, ये संसार का गुलशन तो खिलता रहेगा, हम रहें या ना रहें। ऐसी बात नहीं है कि हमसे बाद में एक काम बिगड़ जाएंगे, हमसे कोई अच्छा भी चला सकता है। बढ़िया, आप ये मन समझना कि हमसे बाद में हमारे मोड़े क्या करेंगे या हमारी बहुएं क्या करेंगी, वो शायद तुमसे अच्छा कर लेंगी। ऐसा भाव बना करके रखो, पॉजिटिव भाव बना करके रखो। जिनके अंदर में सकारात्मक भाव होता है, पॉजिटिव भाव होता है, उनकी बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती हैं और उनके परिवार भी बढ़िया चलते हैं। और जहाँ नेगेटिव भाव पता नहीं है, भैया हमारा मोड़ा खोलना का बेकार है, पीछे क्या करेगो क्या नहीं करेगो, तो तुम्हारे भाव में तो पहले से ही मामला बिगड़ गया, तुमने तो पहले ही बिगाड़ दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं इन बहारों में मत उलझो, तुम तो साक्षी बन करके देखते रहो। अच्छी शिक्षा बन जाए तो अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छी सलाह दे दो। अब वो कर रहे हो तो फिर कर न दो। कोई साथ लेकर के आया नहीं, महात्मा भजन गाए रहे, यहाँ से चला गया कुतवाल, कर कर काया की कुतवाली, यहाँ से चला गया कुतवाल। हमारे देखते देखते बहुत चले गए, बड़े बड़े तो का हमारे बराबरी के बहुत चले गए, छोटे छोटे चले गए। और इस जीवन का, किसी के जीवन का एक कदम रख करके और दूसरे कदम का कोई भरोसा नहीं है। कबीर ये संसार है जैसे श्यामल फूल, और दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगने फूल। कबीर धूल समेट कर उड़ी जो बांधी ए, और 4 दिना का पेखना अंत खे की खे। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप हाथ पैर समेट करके बैठ जाओ कि पता होना नहीं, अब तो आज नहीं तो कल मन हो ही है, अब क्या करें, कौन को क्या करें। नहीं, हम तो ये कहते हैं भैया खूब अच्छी मजदूरी करो, बढ़िया खूब अच्छा पैसा कमाओ, लेकिन किसी के गले को दाब करके नहीं, बेईमानी करके नहीं। खूब बढ़िया मकान बनाओ, खूब बढ़िया अच्छे कपड़ा पहनो, खूब बढ़िया अच्छा भोजन पाओ, खूब बढ़िया अच्छे लोगों में बैठो, खूब बढ़िया अच्छी संगति करो, खूब अच्छे बेटी बेटाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार दो। इसका मतलब ये नहीं है कि संत ये कह रहे हो कि उलझ मत दिल बहारों में, कि तू तो बैठ जा हाथ पांव समेटे करेगा तो कछु ना कर। ऐसे नहीं कह रहे हूं मैं। उलझने का मतलब होता है खाम खाम में तुम भीतर से उलझे रहो और चिंता करो, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। इसलिए कल की चिंता मत करो और बीते हुए को रो मत। वर्तमान में खूब मेहनत करो, बढ़िया मेहनत करो, अच्छा जीवन जियो, बढ़िया। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, जो देख देख करके इन चीजों में जो भूल जाते हैं लोग,
जिनको अपनी मृत्यु का बोध नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं जीवन अगर हुआ है तो जीवन के साथ में ही मृत्यु है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो जितना जीवन है, जितनी हमारी श्वासें हैं, वो बड़े अच्छे कार्यों में जाएं। जितनी हमारी श्वास हैं वो अच्छे लक्ष्य में व्यतीत हों। ये नहीं कि हर वक्त मोह लटको रहे, हर वक्त दूसरे ने के कामने को बिगाड़े में लगे रहो, हर वक्त अपने स्वार्थ की झंडी घुमाते रहो, तो समझ लो आप बहुत ज्यादा गलत करते हो। आप अपने जीवन को बढ़िया बनाना है तो आप हमेशा दूसरे को सुख बांटो, क्योंकि ये नियम है, जो तुम बांटोगे वह तुम्हें मिलेगा। आप बढ़िया बांटोगे तो बढ़िया मिलेगा, और गलत बांटोगे तो गलत मिलेगा। अच्छा बांटो, बाड़ी से बढ़िया बोलो, अच्छे बोलो। कितना बढ़िया कहा है कि बाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। बाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल रे भैया, तब मुख बाहर खोल। मीठी बोली खांडसी, चाके सो रस होए। मीठी बोली खांडसी, चाके सो रस होए। वशीकरण ये मंत्र है, मान करे सब कोय रे भैया, मान करे सब कोय। वचन कठोर त्याग कर। हमेशा ऊंचे स्वर में बात नहीं कहना चाहिए। किसी से अगर आप कह रहे हो तो ऊंचे स्वर में बात मत बोलो। अपमानजनक शब्द मत बोलो किसी के लिए, चाहे कोई बड़े बूढ़े हैं, बच्चा है। ये बच्चा है, अगर इनसे भी तुम ऊंचे स्वर में बात करोगे तो आज नहीं तो कल पे जेव तुमसे ऊंचे स्वर में बात करेंगे। फिर तुम कहोगे अरे हम बड़े बूढ़े हैं, तू बिल्कुल सम्मान ना कर तू। तो मुझे कहेगा कि भैया तेरा ही दिया हुआ तो प्रसाद है, तैने जैसा मुझे दिया है वही तो मैं बोल रहा हूं। इसलिए कभी ऊंचे स्वर में ये काम किया है कि नहीं तैने, जाओ उस काम को कर लो, हमने कही आपने सुनी नहीं, ऐसे नहीं। काम करवाओ, प्यार से करवाओ। भैया ये काम कर। अगर ज्यादा कोई ऐसी बात है, आप खड़े हो जाओ करने के लिए। तो आप जब खड़े हो गए काम करने के लिए तो आपके साथ में आपके साथी भी आ जाएंगे। और आप ऊंची आवाज में अगर ललकारते रहे, फटकारते रहे दूसरों को, तो तुम द्वंद्व तो तैयार कर लोगे, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा, कहीं सक्सेस नहीं होगे। इसलिए ऊंचे स्वर में बात मत करो। चाहे बेटी हो तुम्हारी, चाहे बेटा हो, दौरानी हो, जेठानी हो, भैया हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्यार से आप कहिए। कितनी बढ़िया बात कही है कि वचन कठोर है त्याग कर, और बसो सील में आन, और चेतन हीरा परखिए सब रतनन की खान। अरे ये बाहर के खजाने तो डकैत ले जाते हैं, चोर ले जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर में ऐसा खजाना है, इसको न कोई डकैत लेगा, न कोई चोर लेगा, न कोई हिस्सा बांट करेगा। ये तुम्हारी अमानत है अपने भीतर। जब जब मौका लगे आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। आप थोड़ी आंख बंद करके देखिए अपने, और अपने मन से पूछिए कि वास्तव में मैं सत्संग सुनकर के आया हूँ, या मैंने सत्संग सुनकर के आई हूँ, या मैं सत्संग बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी भी कह रहा हूँ, मैं सत्संग बोल रहा हूँ, तो मुझे भी ये देखना चाहिए अपने भीतर झांक करके कि जो मैंने बोला है इस पर मैं भीतर से हूँ कि नहीं। केवल मैं लोगों के लिए कह ही रहा हूँ। अगर कह ही रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, जैसे जो अभी बाबा की बात चल रही थी, और एक बाबा नहीं, चाहे वे बागेश्वर धाम हो,
चाहे वो और पंडोकरी सरकार हो, चाहे वो विश्वरी साकार हो, मैं तो कहता हूं जो जनता को धोखा देगा वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको भी धोखा खाना पड़ेगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझको मेरे सामने भी वो परिस्थिति आएगी। हम प्रकृति को नहीं झुठला सकते हैं, आप लोगों को तो पागल बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति को नहीं झुठला सकते हैं। प्रकृति जैसे का तैसा जवाब देती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप बैठ करके अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए, आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। जब आप बैठ जाओगे भीतर झांक करके और तुम देखोगे तो अपने मन का निरीक्षण परीक्षण होगा, तुम्हारे भीतर में बेशकीमती श्वास चल रही है, श्वास आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, और हम बैठे हैं बड़ी शांति से। देखो, ज्ञान और ध्यान ये दो शब्द हैं। ज्ञान क्रियात्मक है। क्रियात्मक क्यों है? मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो। एक बाहर का भी ये ज्ञान होता है, जैसे मैंने आंखों से देखा किसी आदमी को तो ज्ञान हो गया कि कोई बहन है या भाई है। मैंने किसी पेड़ को देखा, जंगल में देखा, तो मुझे ज्ञान हो गया कि ये बगीचा है, आम का है या अमरूद का है, तो आंखों से ज्ञान हो गया। काहे का? कि आम का बगीचा है या अमरूद का बगीचा है, या सामने भैंस है कि गाय है, या भाई है या बहन है, तो ये आंखों से ज्ञान हो गया मुझे। मैं शब्द बोल रहा हूं, इसको आपके कान पकड़ रहे हैं, तो ये कान पकड़ रहे हैं तो ये बताएंगे, ये ज्ञान है सुनने का। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, ये भी ज्ञान है। आपने गंदी सुगंधी कहीं से दुर्गंधी बदबू आई और आपकी नाक बता रही है, अरे रे कौन सी बास आ रही है, तो ये ज्ञान हो गया तुमको कि यहाँ कोई गंदी चीज पड़ी है इसलिए बदबू आ रही है, या कोई सुगंधी आ रही है तो तुम्हें ज्ञान हो गया कि यहाँ कोई फूल खिला हुआ है, वहां से सुगंधी आ रही है, तो ये ज्ञान हो गया। आप भोजन पा रहे हो, आप सब्जी में नमक मिर्च ज्यादा है कि कम है, या खीर मीठी है कि हल्की मीठी है, या कितना अच्छा है या बुरा है, वो ज्ञान हो गया तुमको तुम्हारी जीभ के माध्यम से। ये ज्ञान है। हवा चल रही है, ठंडी चल रही है या गर्म चल रही है, तो ये तुम्हारी चमड़ी बता रही है कि हवा गर्म है या ठंडी है, तो तुमको हवा का ज्ञान हो गया। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हमको पांचों प्रकृति बाहर 5 तत्वों का हमें ज्ञान हो जाता है। दूसरा भीतर और है, हमारी जो मन है उससे भी ज्ञान होता है। बुद्धि है वो निर्णय देती है, उसका फैसला देती है। चित्त है वो खोज करता है। तो इस तरीका से ये सब ज्ञान है कुल मिलाकर के। मैं जो बोल रहा हूँ ये ज्ञान की बातें हैं, आप सुन रहे हो, आप सुन करके और आपने समझ लिया। लेकिन अब मैं आगे ध्यान की बात कहता हूँ। तो ज्ञान क्रियात्मक है और ध्यान एक स्थिरता है, एक ठहराव है। ज्ञान में क्रिया है और ध्यान में क्रिया नहीं है। ध्यान एक ठहराव का नाम है, एक स्थिरता का नाम है। आप अगर ठहरे हुए हो, आपके अंदर में बिल्कुल कोई कंपन नहीं है, आप कभी देखना अपने हृदय को टटोल करके आप बैठे हो तो आपके हृदय में कितनी शांति है। अगर थोड़ा सा कंपन चल रहा है तो समझ लो कि अभी सागर में लहर है, और धीरे 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 वो लहर शांत होती चली जाती है, हवा बंद होती चली जाती है, लहर शांत होती चली जाती है। और आप जितने शांत होते चले जाओगे उतने ही आप अपने परमात्मा के नजदीक हो जाओगे। और एक क्षण ऐसा आएगा कि आप शांति के सागर में डुबकी लगाओगे, क्योंकि आपका भगवान, आपका परमात्मा आपसे अलग नहीं है। ये जहाँ अलग कोई खोजता है ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी भूल है। तो आप शाम को बैठो, इसमें कोई नियम नहीं है। आप आसन मार करके बैठो, आप कुर्सी पर बैठो, आप तख्त पर बैठो, आप जब सोने के लिए जा रहे हो अपने आसन पर तो बैठो 10, 15, 20 मिनट और केवल अपनी श्वासों को देखो। और श्वासों को देखते 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 और आप अगर लेट गए तो समझ लो कि आपको नींद आएगी ध्यान में बढ़िया, तो वो नींद भी आपका ध्यान बन जाए। और जो कहते हैं, गुरु ने, शिष्य ने पूछा गुरु से, सेते सुखम, सबसे श्रेष्ठ बढ़िया अधिक सुख कौन सा है? शिष्य ने पूछा गुरु से कि सेते सुखम,
यानी सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है? तब गुरु ने कहा समाधि निष्ठो, कि जो अपने समाधि में, जो अपने आप में ठहर जाता है, उसकी सारी हलचलें समाप्त हो जाती हैं, तो समझ लो कि वो पूर्ण सुख को प्राप्त हो गया। अब उसके लिए किसी सुख की और कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो विषय सुख है वो तो क्षण मात्र का है, लेकिन तुम्हारे जो भीतर का सुख है वो पूर्ण सुख है, उसमें कोई हानि नहीं है कभी। आप जब जब बैठ गए, कोई नियम नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई कंठी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आप आसन मार करके बैठो। आप तो जैसी स्थिति में हो, जैसी अवस्था में हो, आप बैठ गए और आपके भीतर में श्वास चल रही है, आप शांति से आप श्वास के साक्षी हो गए, जिसको कहते हैं तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है तट। तट कहते हैं किनारे को। जैसे कोई पुल है नहीं, तो वो पुल है उसको तट कहते हैं। तो तट पर हम खड़े हुए हैं, हम किनारे पर खड़े हुए हैं, हम नदी में नहीं हैं, हम तो किनारे पर खड़े हुए हैं। नदी में पहुंच जाओगे तब तो तुम फिर बह जाओगे, तो हम किनारे पर हैं। ऐसे ही ये हमारे भीतर में, ये हमारा अंतःकरण है, ये श्वास चल रही है, ये एक नदी है और हम तटस्थ होकर के खड़े हुए हैं, सावधान बिल्कुल। इसको सदगुरु कबीर कहते हैं भयम आगे भयम पाछे, भयम दाने डेर, और भयम पर जो भयम करे सो भयम है मेरा। जो विवेक पर भी जो विवेक है वो सदगुरु कहते हैं फिर वो मेरा विवेक है। आप तटस्थ हो गए, आप सावधान हो गए, आपका भजन चल रहा है, आपका ध्यान चल रहा है, आपकी साधना चल रही है। और आप अगर ये साधना अगर समझ में आ गई धीरे 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 धीरे, तो आपके जीवन में बहुत बड़े बेशकीमती लाभ होंगे। आपको सत्य का मार्ग मिलेगा, आपकी भीतर की सारी उलझी हुई ग्रंथियाँ सुलझ जाएंगी और आप कहीं भटकाव में नहीं आओगे, कहीं आप बेहोशी में कोई किसी कार्य को नहीं करोगे। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, सुखद बनेगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि संतो भाई सहज समाधे भली। अब आप ध्यान में से खड़े होकर के आए, तब भी आपको ऐसे लगेगा, ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी गंभीर बात है। आप जब ध्यान से खड़े होकर के आएंगे तब भी तुम्हारी आंखें बार बार बंद होंगी और लगेगा कि अभी और बैठो, अभी और बैठो। और जब तुम किसी कार्य को फिर करोगे धीरे धीरे, तो तुम्हारा कार्य में भी ध्यान जुटा रहेगा, फिर तुम कभी गलत नहीं कर पाओगे, फिर कभी तुम बेईमानी नहीं करोगे, फिर तुम दूसरों को खिला करके ही खाओगे, फिर ये नहीं कि मेरा ही पेट बच जाए और चाहे मरे, फिर त्यार भाव जो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए संतो भाई सहज समाधे भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरती ने अंत चली, साधो भाई सहज समाधे भली। ये संतो भाई सहज समाधे भली, ये कबीर साहब जी बहुत उच्च कोटि की बात कह गए, बहुत उच्च कोटि की बात कह गए। देखिए आगे कितनी बढ़िया बात कही कि जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा। अब तुम्हें गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वृंदावन में परिक्रमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कहूँ जा रहे हो तो मनो घूमने के लिए तो तुम घूम आओ, कहूँ अच्छे समय पर घूम आओ, भीड़ मत मरो। लोग भीड़ इतनी कर लेते हैं, अरे जब कोई चीज देखनी है, मिलन हो है, तो फिर अपने आराम दे करो। एक बात कहते हैं, कहूँ ऐसे ही पहले को गिटारी गा दो कि कोई 4 गमार चले हुए, गमार नहीं आते वे, गमार तो लगाए दइए, जा जगह में घाटो ना है गमार रहने को, गमार तो लगाए दइए, पर वे तो बड़े होशियार है,
जाए गए चारों ने कही चलो को काम करे आवे, तो काम करे गए। रास्ता में कहूँ भूख लगी मैंने, तो सेठ की दुकान पे कहूँ पे बैठ गए, पैसा तो नहीं है जेब में, तो सेठ की दुकान पे थे खाओ पियो। अब खा पी करके और बढ़िया, अब बोले सेठ ने कही पैसा दो, बोले कि पैसा ना आते ही भैया, के चारों ने कहे 40 रुपया है गए। मध्य की बात होगी, वो तो 40 में एक को काम नहीं होगा, पहली बात होगी। तो क्या चारों ने कहे 40 रुपया है गए। बाने कही तो साहब बस सेठ जी हम पे तो इतना चाहे मारो चाहे छोड़ो, और हम पे तो 1 रुपया उन्होंने हथोई। सेठ ने कही तैयारी ऐसी तैसी फलानो ठीक हो तमाम सो, पट सेठ ने भीतर बुलाए गए और शटर डाल दो, दुकान बंद कर दी। दुकान बंद कर गए और सेठ पहुंचो घर पे। जब घर पे पहुंचो तो अपने अपनी बात कही कि आज तो ऐसे ऐसे 4 गमारा ऐसे आए गए, सो कभी ने खानो पीनो खाई लो, मिठाई खाई ली खूब, और पैसे नहीं कहीं ना तो गिड़गिड़ाए गए। भाई घरवाई ने कही तो फिर क्या करो, जान देते नहीं हते तो आए कि ऐसे जान देते तो कहीं बनने कहीं पकड़ गए और वहाँ दुकान हम बंद कर गए आए हूँ, तो कहीं मज्जा बरा दे तो तब तो बिन 10 रुपया खाओगे भी सब रात खाएंगे वहाँ में से। अरे तब तो बात 50-40 की हो तो जो हजारों ने को खेलो है जाओ, और सवेरे तू जागो तो ना सूड़ा साफ कर देंगे। अब सेठ नींद नहीं आई सब रात। अब बे सोच रहे चारों हरे अब क्या करें, हालत सेठ याद हो, अब क्या करो जाए। एक ने कही तो डट जाओ, हूँ मरो जा तो झूठ मां से को, और वो आवे का तैसे सटरे खटखट आवे तैसे ही तुम रुआ चिल्लाई मचाई दियो। और भैया जावे तो कछु खाए पी लो, तेने कछु खवाए पियाए दो, माँ तो एक दोस्त मरी गो भैया, और हम तो भैया थाने को जा रहे हैं, हम तो रिपोर्ट करेंगे, और तुम खूब चिल्लाइयो खूब रोइयो। सेठ ने आए कि दुकान खोली तो एक तो ससपंज धरो, और 3 बार में रोए उठे, और 3 रोए हो भैया मेरे को, ओ मेरो बड़ो भैया हो, ओ मेरो बड़ो भैया हो, ओ मेरो छोटो भैया हो, और जा बढ़िया ने कछु मिलाई दो जा मिठाई में, ओ मेरो भैया मेरे को, मेरो भैया बढ़िया ने सुनो कोला हाल, अब बढ़िया को दिमाग खराब है वो जिका है। और जब दिमाग खराब हो गया उसने वे खोले किवाड़ खोले तो वे रोए चिल्ला में कि भैया पनवेश रहे हो, तुम रिपोर्ट वोट मत करो, अब तुम कहीं 100 दूर से पान से ले करके और चुपचाप जाके तुम जलाई जाइयो, जलाई जाइयो, और भैया तुम घर को जाओ, अब मरे को दे तो मरी को, और भैया जाओ के मोड़ी मोड़ने को ले जाओ। सो वह सेठ ने कहा 1000 पान से बहु मध्य में दे करके और बेबा की ठटरी बांध के और बाहर ले गई वे कमी आई वहाँ थे। अब बताओ गंवार कहेंगे होशियार। पहुंचे चौकी पे तो बांटा नहीं वो बैठो वो चौकीदार, बाने की भैया शमशान में तब जाते हैं पैसा लगाते हैं यहाँ टाइम, क्या कितने का पैसा लगेंगे, क्या पैसा लगेगा 1 रुपया। अब इन्हें सारे ने कही कि कौन सो देगो रे, बाने की तू दे दे, दूसरे ने कही हूँ क्या दे दूँगा पैने में दे तू दे दे, तीसरे दूसरे ने कही तो जी देगो हूँ क्या दूँ जाको भैया हो, बाने कही हूँ क्या दूँ तो जी का मत हो रही गो जी देगो ऊपर से रोते, और बाने कूद ठिठरी में थे, बाने कही तो बदमाश हो मेरी जरूरत है कहूँ जेमर हूँ पे घर मर लेंगे हो जाएंगे तम पैसा लग रहे हैं तंगाई को मारूं अहू तो घर मारेंगे भाई जा करके सो कूद चारो जी आई थ्रू। कभी ने तो कहिएगा जगह में घाटो ना गंवारने को, पर वे तो बड़े समझदार ने करे। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों ऐसे गंवार बन जाओ कि भीड़ में मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे माने कही कि भैया झाटानी हम कहे को मरे, हम तो तब मरेंगे ताड़ानी हमें अच्छा लगेगा तो तब तुम्हें अच्छो लगे कहू के दर्शन पर्शन करने हो, कहूँ जानो हो घूमन हो, बढ़िया अपने साधन से जाओ घूम पर करके आओ है। काय को कहू के ठग ठर्रने के बाद बीच में पड़ते हो जो खाम खाम में अपने जीवन की शक्ति को खत्म करो है। यहाँ कवि ने कितनी बढ़िया बात कही कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा और जो कछु करो सो पूजा, और जब सोबू तब करूं दंडवत भाव मिटाऊं दूजा, साधो भाई सहज समादे भली, ये संतो भाई सहज समाधि भली। अब तुम जहां जहां बैठे हो वही परिक्रमा है, जहां जहां तुम जा रहे हो जो कुछ निहातन से कर रहे हो पवित्र भाव से सावधानी के साथ वो पूजा है।
अलग से पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पूजा करो तो अपने माता पिता की करो, अपने सास ससुरों की करो, अपने बच्ची बच्चाओं की करो, बढ़िया अच्छा नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़ा पहनाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, बढ़िया, तो समझ लो ये पूजा है सब। किसी भूखे को भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, दुखियों पर आपने करुणा की, आपकी पूजा हो गई पूरी की पूरी है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, और जब सोऊं तब करूँ दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। मतलब दूजे का मतलब है अब मेरे से अलग कोई और कुछ नहीं है, जो सब घट मेरा साइया, सब में मेरा ही परमात्मा है, मेरे से अलग कोई नहीं है। अगर मैं किसी को दुख दे रहा हूँ तो किसी और को नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को दुख दे रहा हूँ। और कितनी बढ़िया बात कही कि आँखें मूंधो कानन रूंधो काया कष्ट निधारो। क्यों भूखे मरे हैं? क्यों प्यासे मरे? जब प्यास लगी है तो पानी पियो, भूख लगी है तो भोजन पाओ, पर इतने मत खाओ ठांसे ठांसे का, सो मशीन जाम हो जाए। हाँ बितगु ही खाओ अपने हिसाब से होश के साथ, और उतना ही पियो बढ़िया। कितनी बढ़िया कबीर साहब जी की एक एक बात है बढ़िया अच्छी। आंखें न मूंधो कानन रूंधो काया कष्ट निधारो, अरे खुले नैन यस यस पहचानो सुंदर रूप निहारो। साधो भाई सहज समादे भली, ये संतो भाई सहज समाधि भली। गुरु प्रताप भयो जा दिन से, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरती नयंत चली। साधो भाई सहज समादे भली, ये संतो भाई सहज समादे भली। आपके चित्त में कोई कल्पना नहीं है, कोई शंका नहीं है, सारे के सारे समाधान हो गए वाकई। अब किसी को खोजने की, किसी को तलाशने की कोई जरूरत नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजा था वो मिल गया। इसलिए और अगली पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, बहुत सुंदर, एक एक पंक्ति साधना से भरी है पूरी कि शब्द निरंतर मनुआ रात, मलिन वासना त्यागी। मलिन का मतलब गंदी भावनाएं, यानी गंदी भावनाओं का आपने त्याग कर दिया। आपके चित्त में किसी को दुख देने की बिल्कुल तमन्ना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही। आप कष्ट सह लोगे लेकिन किसी दूसरे को कष्ट नहीं दोगे। आप चाहे जहां लेट लोगे, रूखी सूखी खा लोगे, लेकिन किसी और को परेशान नहीं करोगे। कितनी बढ़िया बात है, धन्य है ऐसे महापुरुषों के लिए। शब्द निरंतर मनुआ राते, मलिन वासना त्यागी। सोवत जागत कबहु न खूटे, सोवत जागत कबहु न खूटे, ऐसी तारी लागी। साधो भाई सहज समादे भली, ये संतो भाई सहज समादे भली। गुरु प्रताप भयो जा दिन से, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरती नयंत चली। ये साधो भाई सहज समादे भली, ये संतो भाई सहज समादे भली। कहें कबीर है अद्भुत ज्ञाना। कितनी बढ़िया बात कही, कहें कबीर अद्भुत रहनी, बड़ी अद्भुत, बड़ी अचंभे की। कहीं कहीं लोग कहते हैं ऐसे संतों पर लोग बहुत कम विश्वास करते हैं, जो अंधविश्वास की बातें बताते हैं, जो चमत्कार की बातें बताते हैं, उन पर जनता ज्यादा विश्वास करती है। एक भैया हमसे कह रहे, महाराज ऐसे संत जहां कहां धरे हैं, वो तो हिमालय में होंगे कहूं। तो हमने कि हिमालय में कहा, अपने गर्मी लग गई है, ताते भी बर्फ में दबे गए हैं, हिमालय में क्या कर रहे होंगे? अरे वो अपने ध्यान में, अपने भजन में मस्त हैं। हम कहते हैं वो ध्यान नहीं है, वो भजन नहीं है। वो अगर होंगे तो वे पक्के स्वार्थी होंगे, या डकैत होंगे, या चोर होंगे। अपने केसों को छुपाने के लिए अपनी समय पास कर रहे होंगे वह कभी हिमालय की गुफा में बैठ करके। लेकिन जो अच्छे संत होंगे वो समाज के बीच में होंगे।
इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है आप तरे और तारे। अच्छे लोगों का ये भाव होता है, जो चीज मुझको मिली है सुख शांति, वो मेरे बहन भाइयों को भी मिले। कहें कबीर ये अद्भुत रहनी, सो परगट कर गाई। दुख सुख से एक पर अपरम पद, सो पद तारे समाई। साधो भाई सहज समादे भली, ये संतो भाई सहज समादे भली। गुरु परताप भयो जा दिन से, गुरु परताप भयो जा दिन से, सुरती नयंत चली। साधो भाई सहज समादे भली, ये संतो भाई सहज समाधि भली। और सदगुरु कबीर साहब जी ने कितना बढ़िया कहा है, सहज ध्यान रहू, सहज ध्यान रहू, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लो लाई हो। अपनी दृष्टि में, अपने साक्षी भाव में रहो। आप साक्षी भाव में रहोगे, हर वक्त आप तटस्थ रहोगे, आप होश में रहोगे, तो कबीर साहब जी की साखी को याद कर लेना। भयम आगे भयम पाछे, भयम दाने डेर, और भयम पर जो भयम करे सो भयम है मेर। इधर में भी समझदारी, यानी आगे भी विवेक और पीछे का भी विवेक, और दाएं का भी विवेक और बाएं का भी विवेक। और सदगुरु कहते हैं फिर इससे भी ऊपर का जो विवेक है वो मेरा विवेक है, वो मेरी पारख है। तो ऐसी पारख जब हमारे अंदर में आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। हमारे ऊपर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। हम आज से ही जाएं, अपने परिवार में खूब बढ़िया प्यार बनाएं, बढ़िया समता बनाएं। पति पत्नी है तो बढ़िया अच्छे प्यार से मिलें, और दौरानी जिठानी है बढ़िया प्यार से मिलें, सास बहू हैं बढ़िया प्यार से मिलें, कऊ ने कही कऊ ने सुनी, भाई भाई हैं बढ़िया प्यार से मिलें। समझ लो आज ही आपका समाधान हो गया। आपके घर में अगर कलह है तो अगर कोई लक्ष्मी कतों दे आवेगी तो वो बाहर से बच जाएगी, भैया जहाँ दाने दे तो चलो कदम वन तो चलो है। इसलिए जहाँ समता होती है, जहाँ अच्छा संगठन होता है, जहाँ ध्यान होता है, साधना होती है, सत्संग होता है, बस वहीं पर सारी की सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। मद वातारतायन्ते, वेद भी इस बात का साक्षी है कि जो ऐसे लोग होते हैं, जो सत्यवादी लोग होते हैं, जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं, तो प्रकृति उनकी सहायता करती है। ये हवा भी अमृत ढोढो करके लाती हैं, ये बादल भी अमृत की वर्षा करते हैं, पृथ्वी उनको अच्छे अच्छे रत्न देती है, जंगल और पहाड़ भी उनको अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, समुद्र भी उनको अच्छे अच्छे रत्न देते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रकृति सहायता करती है। तो हम सत्य के रास्ता पर चलें और असत्य अपने आप पीछे रह जाएगा। जब झूठ को त्याग दिया तो केवल सत्य बचा, यही तुम्हारे जीवन का सार है। अगर इसमें कोई भूल नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। अगर आप बेईमान हो, आप धोखेबाज हो, आप छलिया हो, आप कपटी हो, तो चाहे आप बागेश्वर धाम जाइए, चाहे आप भोले बाबा के जहाँ जाइए, चाहे आप करौली जाइए, चाहे आप गंगा सागर जाइए, और वहाँ भी प्रकृति तुम्हारा दुश्मन बन जाएगी और वहाँ भी तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो इसलिए अपने सत्य के रास्ता पर अगर प्राण भी निकल जाएं तब भी कोई चिंता मत करना। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वम धर्म प्रत्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ब्रज का मतलब आना, सर्वम धर्म प्रत्यज्य है, यानी कितनी बढ़िया बात कही। सर्व धर्म का मतलब होता है, उस समय पर जब कृष्ण बोल रहे थे तो कोई इस्लाम धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था, और कोई विशेष वर्ण व्यवस्था की भी बात नहीं थी। हाँ, केवल वो गुण और कर्मों के आधार से उन्होंने ये बात कही। तो इसलिए कौन से धर्म की बात कहते हैं कृष्ण? सर्वम धर्म प्रत्यज्य। हे अर्जुन, तू मन और इंद्रियों के धर्मों का त्याग करके और मामेकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में। मेरी का अर्थ होता है अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा में आ जाइए। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। और अपने धर्म में जब तुम मरोगे तो वहाँ भी तुमको स्वर्ग या शांति
आपको मिलेगी, वहाँ बिल्कुल विकृति नहीं है। तो अपने धर्म में अगर अपने सत्य के मार्ग पर अगर प्राण भी निकल जाएं तो कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबको जाना है, कोई झूठा और चोर बचते नहीं हजारों बरस, और सत्यवादी भी हजारों बरस नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर हम पे दाम है, जगत असा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा करके चलिए कुछ, तो आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। सिक्का सिक्का पर लिखा है, सत्यमेव जयते। आप सिक्का सिक्का पर आप देखोगे तो सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। धर्म सदा विजयी होता है और अधर्म हमेशा अधर्म की हार हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए आप चिंता मत करिए। आप चिंता करो तो इतना ही करो कि हम अपने सत्य के पथ से अलग नहीं हो जाएं, हम धर्म से कहीं अधर्म की ओर ना चले जाएं, हम अच्छे रास्ते से कहीं भटक नहीं जाएं। बस चिंता करो तो ये करो, और बाकी की कोई चिंता हजारों लाखों का कोई प्रलोभन दे, लेकिन अपने सत्य के रास्ता से वंचित मत होइए। अपने लक्ष्य पर आप बने रहोगे, आपका जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम की ओर ले चलती है। वक्ता गाता फिर मिलती है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।